आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री प्रभाकर सिन्हा जी। सर बहुत अभिनंदन आपका। हम हमेशा कहते हैं कि सर निस्वार्थ रूप से आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, आपके बेहतर भविष्य के लिए ही यहाँ बैठे हैं। सर शादियों का सीज़न आ रहा है, शादियाँ शुरू होने वाली है। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि शुभ मुहूर्त में शादी करना चाहिए, सुबह में करना चाहिए कि शाम में करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे मन में सवाल उठते रहते हैं। क्या सही है सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या बात है? लड़का लड़की का दिशा बदल जाता है शादी से जी। तो शादी का उल्टा दिशा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि लेंथ है मतलब डायरेक्शन जो आपका लाइफ का चेंज हो जाता है। तो लाइफ में देखिए शादी को हम बहुत अनुभव से कहते हैं कि शादी में बहुत अच्छे मन से और अच्छे विचार से करना चाहिए। माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि जो शादी हम अपने बच्चे को कर रहे हैं उससे बच्चा खुश है कि नहीं है, उसका शादी के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग आजकल क्या है ना, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर देना है शादी। ये नहीं समझिए, शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि सिर्फ कर देना ही नहीं है, करने के पहले बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। आज के लोग तो कुंडली भी नहीं देखते, पहले के लोग तो कुंडली देखते थे, तब जाके भी इतना होने बाद भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो ही जाता। लेकिन वो गड़बड़ भाग का गड़बड़ होता था, इंसानी गड़बड़ी नहीं होती थी। लेकिन आज के युग में शादी जो है इंसानी गड़बड़ी, क्योंकि जिद में शादी हो रही है। या तो लड़का लड़की के जिद में हो रही है या तो उनके माता पिता की जिद में हो रही है। लेकिन हो तो रही है गड़बड़ी ज़रूर। आजकल देखिएगा अगर 100 शादी हो रही है तो मुश्किल से 60% शादी टूट जाती है, 40% शादी ही सक्सेस होती है ना। तो इसका कारण यही है कि आप ये मान के चलिए कि शादी एक समझौता नहीं है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं कर दिए, वो दायित्व हो गया कर दिए। ये बहुत बड़ी एक धर्म है, मतलब एक बहुत बड़ा आपके ऊपर जिम्मेवारी भगवान ने दिया है कि शादी लड़का का हो या लड़की का हो अच्छे से करना चाहिए, सोच समझ के। कुंडली देखा, कुंडली नहीं है, देखिए कुंडली क्या होता है, कुंडली में बहुत सारी चीज़ देखा जाता है। लेकिन अगर कुंडली नहीं है, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो जो आपके घर के परिवार, लड़की के घर के परिवार या लड़का के घर के परिवार, आपके घर के लड़की के परिवार, आप लोग के परिवार में क्या मन का क्या मेल है ये देखिए। लड़की का सबसे पहले मन का मेल क्या है, लड़का का मन का मेल का क्या है, बिल्कुल ये है क्या है, ये देखना चाहिए। यही कुंडली है। कुंडली मतलब क्या होता है, जिस तरह हमारे शरीर में कुंडलियाँ हैं, चक्र हैं, वही तो चक्र है आपका शादी। कहता है शादी के चक्कर में फंस गए, लोग बोलते हैं, तो यही चक्र है। तो चक्र क्या है, या तो माँ बाप के चक्कर में पड़ गए, या तो लड़की के माँ बाप या लड़का के माँ बाप चक्कर पड़ गए, या लड़का के चक्कर में हो गए या लड़की के चक्कर में हो गए। लड़की के चक्कर में लड़का बर्बाद हो रहा है, लड़का के चक्कर में लड़की बर्बाद हो रही है, आज दोनों के चक्कर में माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं, अब माँ बाप के चक्कर में दोनों बर्बाद हो रहे हैं। अब उसके बाद दोनों से बचा तो परिवार के चक्कर में सब कोई बर्बाद हो रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, या अगर परिवार बच गया तो समाज के चक्कर में सब कोई बर्बाद हो रहे हैं। कोई समाज को बोलना देखता है कि समाज क्या कहेगा, उससे भी आदमी चक्कर में सब बर्बाद हो रहे हैं। सब तो चक्कर, सब तो कुंडली है। तो ये सब मिलान कीजिए और देखिए कि क्या है। सबसे बड़ा मिलान अपने परिवार में देखिए। आप बाल बच्चे का खुशी देखिए, बाल बच्चे का अगर अच्छा है, लड़का एक दूसरा को देखता है, समझता है क्या है क्या नहीं है, वो भी देखिए बच्चे को। अगर आपको ज़रा सा खटक रहा है तो बच्चे को समझाइए, है ना, दोनों लड़का लड़की को समझाइए, बताइए। अच्छे विद्वान के पास ले जाइए उनको। आजकल ऐसे विद्वान लोग हैं जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो उस चीज़ को संभाल सकते हैं। लेकिन लोग अपने ही स्पिरिचुअल, सबसे बड़ी बात कि अपने बाल बच्चे को स्पिरिचुअल बनाइए। जहाँ स्पिरिचुअल बनेंगे तो सब कष्ट दूर होने लगेगा। तो आदमी उन्नति करे, सब कुछ करे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए उन्हें। तो एक ये बात होता है। तो एक तो कुंडली तो आजकल कोई दिखाते नहीं है, दिखाते भी हैं तो सही है, कितना सही कुंडली बनाई तो डिपेंड करता है उन लोग पर। लेकिन कुंडली दिखा के शादी करना चाहिए। अगर नहीं भी है तो हस्तरेखा है, हस्तरेखा से दिखाइए। लड़का लड़की को भेज दीजिए, उन लोग को देख के भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ एक मायने रखता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक ये आधार हो गया। दूसरा आधार क्या हो गया कि रात में शादी क्यों होती है, कि ये बात आपने पूछी थी।
तो देखिए किस समय होनी चाहिए अच्छा होता है? देखिए शादी जो भी होता है हिंदू संस्कृति में, जो शादी हम लोग का जो हम लोग के समय, जैसे पंजाबी में क्या पंजाबी भी हिंदू है, तो उन लोग की शादी सुबह में होती है ना। लेकिन अधिकांश जो शादी होती है जो सनातन धर्म से होती चली आ रही है, ये शाम के समय होती है ना। शाम के समय वही जो विशेष शादी का मुहूर्त होता है वो 2:30 बजे से लेके मैंने 3 बजे से लेके सुबह के सूर्योदय से पहले तक वो संपन्न हो जाती है। 3-4 घंटे का वो विधि होता है और उसमें सब क्रिया किया जाता है। शादी में सबसे पहले आपको गणेश जी का दावत देना चाहिए शादी जब आप कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना कुलदेवता कुलदेवी को दीजिए, उसके बाद गौरी गणेश को दीजिए, उसके बाद हनुमान जी को दीजिए, उसके बाद माता पिता को आह्वान कीजिए, उसके बाद आप स्थान देवी देवता को कीजिए, है ना, ग्राम इसका इष्ट देवी देवता को कीजिए। ये सब दिन को उनको आह्वान उनको न्योता दे के शादी में उनको निमंत्रण दे के पूजा शादी विवाह करना चाहिए, जिससे कारण कि आपको कोई बाधा विघ्न नहीं होता है। और कुलदेवता कुलदेवी को तो ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ है। गुरुजन को भी न्योता देकर आमंत्रित करके शादी, सुबह का शादी ही श्रेष्ठ शादी होता है। और उसके अलावा सुबह में आप देखिए कितने बजे से कितने बजे? देखिए सुबह का शादी जो होता है 3 से लेके 5 बजे के बीच में शादी होता है। 3 बजे से 5 बजे के बीच शादी संपन्न हो जाती है। कई लोग बोलते हैं सिंदूर दान जो होता है वो सूर्योदय के पहले हो जाता है, सूर्योदय के बाद नहीं होता है। अच्छा। हाँ, कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद सिंदूर दान नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो और जब भी शादी करें और अपने आसपास शुद्धता का ज़्यादा महत्व दें, है ना। और अब ज़्यादा उत्साहित में विधि विधान को नहीं भूलना चाहिए शादी में। और शादी में करिए तो सब, हाँ एक बात और भूल गए बोलना कि पितरन का भी इसमें न्योता पड़ता है, पितरन का आशीर्वाद इसमें पड़ता है। अब शादी में पितरन की भी पूजा होती है, पितरन लोग की भी पूजा होती है उसमें, इसलिए पितरन का महत्व बहुत है। लोग बोलते हैं पितरन का क्या महत्व होता है, पितरन के बिना शादी संपन्न का नहीं, वंश बढ़ेगा कैसे बिना उनके आशीर्वाद लिए। तो पितरन को भी आमंत्रित करना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो चीज़ ज़रूर करें। और शादी ब्याह जो है बहुत पवित्रता का चीज़ है, पवित्रता से ही ये चीज़ करना चाहिए, सही बात है ना। और जो विधि शास्त्र विधि संगत है वही काम करने, साथ संगत से ही काम करना चाहिए। नहीं कि अपने मन से जो आया अल बल करके काम नहीं करना चाहिए। जो पंडित अच्छे विद्वान पंडित जो हैं उन्हीं को मान के करना चाहिए। कहीं देखिए शादी ब्याह होता क्या है ना, बहुत पवित्र चीज़ है। विवाह संस्कार इसको कहते हैं जी। तो संस्कार जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप जैसे विवाह करेंगे आपका संतान भी उसी तरह उत्पन्न होगा। आज विवाह में तो कभी नशा का चीज़ करना ही नहीं चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा हल्ला हसरात, है ना, ये सब कभी नहीं, बहुत शांत मन से करना चाहिए। जबकि आजकल फैशन हो गया है सर कि नशा करना तो आप देखें तो हम देखे हैं जो नशा करके मंडप पे बैठे हैं उनका जीवन गृहस्थ जीवन तबाह हो गया, उसका जीवन कभी असफल नहीं हुआ, है ना। ये चीज़ हम देखे हैं। लड़ाई झगड़ा जो किया अच्छे से नहीं किया उसका भी ये हो गया। और दूसरी बात झूठ, मतलब ऐसा चीज़ काम किया आधा अधूरा विधि करके जो काम कर रहे हैं, चल खाली फॉर्मेलिटी से जो कर रहे हैं उनका भी विवाह सफल नहीं हुआ है। इसलिए विवाह कीजिए तो अच्छे से कीजिए, नहीं तो आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर में विवाह जो होता है कितना दिन चलता है, कहीं चलता है, कभी नहीं चला, कभी बहुत कम लोग ऐसा होगा। आप देखेंगे कि बहुत गिना चुना लोग, बहुत कम परसेंटेज में बहुत कम ऐसे होंगे जिसका पूरा जीवन गृहस्थ बुढ़ापे में एक दूसरे हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, सब छोड़ देते हैं, सब छूट जाता है। तो वो सब विवाह, अब कोई भी हिंदू कल्चर छोड़कर, धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म में आप देखेंगे कि जल्दी विवाह संपन्न सक्सेस नहीं होता है। वो हिंदू ही है जो सक्सेस होता है और कोई भी धर्म में नहीं होता है। नहीं। तो पवित्रता जरूर रखें। और जो सिंदूर है, महिला जब वो सिंदूर दान होने के बाद, है ना, मतलब सिंदूर दान होने के बाद सिंदूर हमेशा जैसा सिंदूर लगाए ताउम्र उसी तरह सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से आयु बढ़ती है ना। सिंदूर में बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, उससे सर में जो ये होता है ना, जिसको ये कहते हैं
जू कहते हैं, ढील जिसको कहा जाता है, उससे सिंदूर से वो नहीं आता है, पनपता नहीं है वो। अच्छा, तो वो तो सिर्फ शादीशुदा औरतें ही लगा सकती हैं। हाँ, लेकिन पूजा पाठ में आजकल तो सब कोई लगाते हैं सिंदूर। फिर भी वो बाल में तो नहीं लगा सकते। बाल में नहीं लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि शादीशुदा लोगों को हमेशा बाल नहीं धोना चाहिए। अच्छा। हाँ, ना बाल खोल के रखना चाहिए, ना धोना चाहिए। विशेष तिथि में धोना चाहिए, जैसे बृहस्पतिवार को धो लेना चाहिए। शादीशुदा औरतों को बृहस्पतिवार को धोना चाहिए? बृहस्पतिवार को नहीं, सॉरी, बृहस्पतिवार को नहीं धोना चाहिए। अच्छा। और बृहस्पतिवार को पहले धो लेना है, उसको या बाद में धोना चाहिए, बृहस्पतिवार को नहीं धोना चाहिए। अच्छा सर, आज एक और फैशन चला हुआ है शादियों को लेकर कि लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी जिसको बोलते हैं सर। तो क्या होता है कि कई लोग अभी जो अगन में जो आ रहा है ना, विवाह पंचमी आ रहा है। अच्छा। है ना, विवाह पंचमी इसको कहते हैं। इसमें छेका हुआ था भगवान श्री राम का, सीता जी का। अच्छा। हाँ, अगन में होता है। अच्छा, किस तिथि को सर? उस दिन विवाह होता है? हाँ। अच्छा, उस दिन विवाह होता है। अच्छा, विवाह पंचमी। हाँ, विवाह पंचमी उसको कहते हैं। जी सर। इसी उम्मीद के साथ एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। धन्यवाद।